नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए मैथ्स का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होने वाला है। और ये हमारा दोस्तों चौथा नंबर का क्लास होने वाला है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हम लोग वही सब क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के पेपर 1 के एग्जाम में मैथ्स में पूछे गए सवाल है। और जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूं। देखिए, सीटेट का जो दोस्तों कोर्स होता है, जो आपका सिलेबस होता है, ये दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा तो होता नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न को और क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझा कीजिए, उसके बाद दोस्तों उत्तर दिया कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगा। तो सबसे पहले हमको जानना है दोस्तों कि एक पासा में कितना नंबर होता है, कितना संख्या होता है। देखिए, एक पासा में दोस्तों कितना संख्या होता है, 6 संख्या होता है। ये आप लोग भी जानते हैं। क्या क्या होता है, 1 होता है, फिर 2, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 और 6। और यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि एक पासा पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। 5 यहाँ पर देखिए, 5 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और 5 आने की प्रायिकता कितना है, एक ही बार है, एक ही बार है ना। और यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल कितना है, यहाँ पर 6 तक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6। तो 5 आने की प्रायिकता कितना होगा दोस्तों, 1/6। उसी तरह से अगर दोस्तों यही वाला सवाल अगर आप लोग को पूछा जाए कि एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 भी एक ही है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर बोलेंगे कि 2 आने की प्रायिकता कितना है, तो 2 भी यहाँ पर 1 है, देख सकते हैं, तो इसमें भी 1/6 आएगा। ठीक है, सभी में दोस्तों 1/6 करके आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 सवाल। नंबर 2 सवाल में आप लोग का दिया हुआ है कि जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो वे है। ठीक है, जब कोई 2 रेखाएं, इस तरह से रेखा है, ठीक है, जब कोई 2 रेखाएं समांतर होती है, ये एक दूसरे से क्या है दोस्तों, समांतर है। ठीक है, समांतर है, तो बोल रहा है कि वे क्या है, वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, या 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते दोस्तों, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब इस तरह से, जैसे ये एक रेखा हुआ और आपका ये एक रेखा हुआ, ये एक दूसरे से क्या कर रहा है दोस्तों, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों जो आप लोग का समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे से कभी भी क्या नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 सवाल। नंबर 3 सवाल में आप लोग का दिया हुआ है कि संख्या पद्धति का आविष्कार यानी जो इन्वेंटर है वो किसने किया था। आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था, भास्कराचार्य ने किया था, या नीलकंठ ने किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग चौथा नंबर का सवाल, और चौथा नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो आपका न ही एक पूर्ण संख्या होता है, न ही प्राकृतिक संख्या होता है, न ही पूर्णांक होता है, लेकिन दोस्तों एक वास्तविक संख्या जरूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का 4 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 5 सवाल, और नंबर 5 में आप लोग का दिया हुआ है कि 1 लाख का पूर्ववर्ती है, यानी 1 लाख के पीछे क्या होता है, पूर्ववर्ती यानी पहले, ठीक है, परवर्ती यानी बाद में। तो 1 लाख का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 लाख इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, 1 और 5 को 0 होता है, माइनस में क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9, और यहाँ दोस्तों कटकुट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना को 9 आ रहा है, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, देखिए किस तरह का लैंग्वेज दिया है कि 1 मिलियन का उत्तराधिकारी है। देखिए लैंग्वेज का ही दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस रहता है। 1 मिलियन का उत्तराधिकारी है, कौन है उत्तराधिकारी, मतलब 1 मिलियन होने के बाद इसका जो अगला आएगा वो कौन होगा, ये हमको बताना है। तो 1 मिलियन में कितना को 0 रहता है, 6 को 0 रहता है। ठीक है, 6 को 0 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर हुआ 1 0,
फिर एक जीरो, फिर आपका एक जीरो, फिर और एक जीरो, फिर और एक जीरो, और यहाँ पर आपका एक आएगा, यानी एक और 5 को जीरो और एक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 सवाल। नंबर 7 में आप लोग का दिया हुआ है कि 15 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 12 माइनस 15। ठीक है, ये वाला जो दोस्तों दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, 15 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 12 माइनस 15, ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यह कथन दर्शाता है कि पूर्ण संख्याओं का घटाव है, बंद नहीं है, सहचार्य नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, या कोई नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आ रहा है दोस्तों ये अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, 15 माइनस 12 कितना हुआ? 3 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 12 माइनस 15 माइनस 3। तो ये एक दूसरे से क्या है? बराबर नहीं है, इसीलिए इसको दोस्तों यहाँ पर कटा गया। ठीक है, ये इज नॉट इक्वल टू का संकेत है। ठीक है, तो 3 माइनस 15 माइनस 12 और 12 माइनस 15 बराबर में 3 माइनस 3, जो कि किसके नियम के कौन सा दर्शाता नहीं दोस्तों? क्रम विनिमय नहीं है, ये इस बात का संकेत है। लेकिन यही वाला क्वेश्चन अगर आप लोग का रहता कि 15 प्लस 12 और 12 प्लस 15, अगर इस तरह से रहता तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाता? आप लोग का क्रम विनिमय हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 8 सवाल। नंबर 8 में आप लोग का दिया हुआ है कि यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो यह बराबर होगी। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा दोस्तों? 1 9, उसके बाद 2 9, 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें 1 जोड़ा जाए, 1 जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 9 के 10, यहाँ पर भी 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 10 और यहाँ पर भी 10। कितना हो रहा है दोस्तों? 1 और कितना को जीरो हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया, यानी इसको भी बोल सकते हैं दोस्तों ये 100 लाख के बराबर है। देख सकते हैं 100 इधर हो गया, और 5 को जीरो के लिए क्या होता है? 5 को जीरो के लिए होता है लाख, तो 100 लाख भी बोल सकते हैं और 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 को जोड़ा जाए तो यह के बराबर होगी किसके? 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह का लैंग्वेज रहता है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा घुमा के देता है, और यही दोस्तों सीटेट का नियम है। ठीक है, किसी अनुपात का पहला, दूसरा और तीसरा पद कितना कितना है? 5, 120 और 40 है, तो चौथा पद क्या है? ये दोस्तों हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, देखिए कितना कितना दिया है? पहला दिया है 5, उसके बाद दूसरा दिया है 120 और तीसरा दोस्तों यहाँ पर दिया है 40। तो किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? अनुपात का नियम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए अच्छे से। देखिए ये हो गया पहला पद, उसके बाद अनुपात लगता है, उसके बाद आप लोग का दूसरा पद, फिर दोस्तों समानुपात लगता है, उसके बाद तीसरा पद हमारा 40 है, और चौथा पद जो हमको निकालना है इसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा? 120। समानुपात के लिए क्या लगता है? बराबर लगता है 40 बटे x। ये हो गया, 5 को इससे कट जाएगा दोस्तों, 5 8 40 हो गया। ठीक है, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 8 को 12 के साथ अगर गुना करेंगे तो 8 बरेंगे 96 और 1 0, यानी 960 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि 40 मीटर परिधि वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कितना मीटर परिधि दिया है दोस्तों? 40 मीटर। तो सबसे पहले हमको जानना है दोस्तों कि वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? P बराबर में क्या होता है आप लोग का? कितना होता है दोस्तों? 4a। कितना होता है? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू हम लोग क्या कर देंगे? a कर देंगे, यानी भुजा को हम लोग a मान लिए। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ कितना? 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख देंगे। बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 4 इंटू a, और a बराबर में निकल जाएगा 40 अपन 4, यानी 4 10 40, तो a यानी भुजा कितना निकल गया मेरा? भुजा निकल गया दोस्तों मेरा 10। ठीक है, 10 निकल गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है वर्ग का? भुजा गुना भुजा, यानी कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो कह सकते हैं कि 100 वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11।
नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि प्रत्येक भुजा 6 सेमी वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है और सभी कोण भी दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं। तो ए बी सी ये हो गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज देखिए, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा, ये सभी में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर में बी सी बराबर ए सी या तो सी ए। ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी इधर भी मेरा 6 दिया हुआ है, इधर भी 6 सेंटीमीटर और इधर भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दोस्तों इसका परिमाप। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बी सी हो जाएगा, और एक हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ए सी या तो सी ए। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों 6, इसमें भी दोस्तों 6 और इसमें भी 6, यानी 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 सवाल, और नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि वर्ग एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, 2 भुजाएं बराबर है, 4 भुजाएं बराबर है या तीनों भुजाएं बराबर है। तो दोस्तों वर्ग अगर एक आयत होगा तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, इसका जो सभी भुजाएं हैं, इसका जो 4 भुजाएं होता है वर्ग का, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए, तभी दोस्तों यह एक आयत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जा सकते हैं, यानी 4 भुजाएं बराबर है अगर एक वर्ग आयत बनेगा तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में किस अक्षर में अनेक सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखा दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं जिसको कोई भी आकृति को अगर हम लोग उसको 2 भागों में इक्वली बांटेंगे तो उसको दोस्तों क्या होता है, सममिति रेखाएं होता है। ठीक है, जैसे ये आप लोग का क्या है, एक आप लोग का आयत हो गया। ठीक है, तो आयत को हम लोग कितने तरीकों से बांट सकते हैं, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसका सममिति कितना हो जाएगा, एक आयत का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे कि वर्ग में कितना सममिति रेखाएं होती है, जैसे ये वर्ग हो गया तो एक वर्ग में 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर दोस्तों ये वाला 3 हो गया और ये दोस्तों 4 हो गया। इस तरह से दोस्तों सममिति रेखाएं निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में अनेक सममिति रेखाएं हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आई, यानी इंग्लिश का आई अक्षर, उसके बाद ऑप्शन 2 नंबर में है ओ, यानी ओ अक्षर हो गया, उसके बाद पी यानी पी हो जाएगा, और यहाँ पर एफ यानी एफ इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, वही अक्षर को ढूंढना है जिसमें अनेक सममिति रेखाएं बनेंगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओ। ठीक है, एक ओ में कितनी सममिति रेखाएं हो सकता है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से भी होगा, 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 इस तरह से भी हो गया, यानी अनेक, अनंत जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सममिति एक ओ अक्षर में एक ओ अक्षर में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, यानी ओ अक्षर में अनेक सममिति रेखाएं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14, और नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। 11 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है दोस्तों, सम संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग को, सम संख्या माइनस में विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या माइनस में विषम संख्या अगर घटाएं दोस्तों तो या तो 11 आए, या तो दोस्तों 22 आए, या तो 33 आए, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या आए, 11 का टेबल में कटने वाली कोई संख्या आए, या तो 0 आए, तो दोस्तों वो 11 से कटने वाला का नियम होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 3 3 1, इसका सम संख्या कौन सा हो जाएगा, इसका सम संख्या हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। माइनस करेंगे दोस्तों, यही नियम है कि सम संख्या माइनस में विषम संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला 3 और कितना हो गया 4, तो 4 - 4 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोले दोस्तों, यदि कोई संख्या 11 से कटता है तो या तो वो 0 आए, या तो दोस्तों वो 11 से कटने वाली कोई संख्या आए। यहाँ पर 0 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 1331। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 15, और हमारा लास्ट सवाल है
क्योंकि दोस्तों मैथ्स में आप लोग को मालूम है कि मैथ्स में 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग का फुल्ली एनसीईआरटी से यानी कंटेंट से पूछा जाता है, और मैथ्स में जो आप लोग का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आप लोग का पेडागोजी से रहता है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों 15 नंबर का जो कंटेंट से पूछा जाने वाला सवाल होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं 40 का x प्रतिशत का मतलब होता है गुना, तो 40 का x प्रतिशत कितना है दोस्तों यहाँ पर 16 है। ठीक है, मान लिए तो 40 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, तो 40x बटे में कितना हो जाएगा प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कट गया एक जीरो, इसका भी एक जीरो कट गया, और 4 से ये दोस्तों कट गया 4 बार में, तो 4 4 16 हो गया। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो गया, x बराबर में 4 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 40 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, आप लोग देख सकते हैं कि 40 से आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर 15 तक का जो क्वेश्चन था ये दोस्तों समाप्त हो रहा है। और दोस्तों आप लोग का कितना अच्छा हुआ यानी कितना सही हुआ और कितना दोस्तों गलत हुआ, ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।